हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेसन प्लान अड्डा। आज मैं आपके लिए साइंस का लेसन प्लान लेकर आई हूँ और ये लेसन प्लान क्लास 9 का है। और आज का जो हमारा प्रकरण है, मीन्स हमारा जो टॉपिक है वो है गति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोशन। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन प्लान। सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य उद्देश्य। छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, फर्स्ट है। सेकंड है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। थर्ड है छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना। और फोर्थ है छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट हम देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फर्स्ट है कि छात्र जो है गति के बारे में जानेंगे, मोशन के बारे में जानेंगे। सेकंड, छात्र गति की सापेक्षता की जानकारी प्राप्त करेंगे। थर्ड, छात्र में गति के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और फोर्थ है छात्र गति के विभिन्न स्वरूपों के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि जिसे हम बोलते हैं टीचिंग मेथड। फर्स्ट है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। सेकंड नंबर प्रयोगात्मक विधि एंड थर्ड है प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स, जिसमें है फर्स्ट खल्ली, देन झाड़न, श्यामपट, पुस्तक, लपेट श्यामपट, संकेतक। छात्रों का पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। तो छात्र गति के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन प्लान में प्रस्तावना प्रश्न, जिसे हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कहते हैं। तो पहले हमें 3 कॉलम्स बनाने हैं। क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन या छात्र अध्यापक क्रियाशीलन और छात्र संभावित उत्तर। पहला सवाल हम पूछेंगे, हम अपने चारों ओर क्या देखते हैं? तो छात्र का संभावित उत्तर होगा वस्तुएं। दूसरा, इन वस्तुओं की क्या अवस्था होती है? तो छात्र का संभावित उत्तर होगा विराम अवस्था अथवा गतिमान अवस्था। उसके बाद थर्ड है गतिमान अवस्था किसे कहते हैं? तो जो वस्तु अपनी स्थिति हमेशा बदलती रहती है, वो क्या होती है? गतिमान अवस्था में होती है। तो यहाँ पे हमारा गति का इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन निकल जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे उद्देश्य कथन, एम ऑफ द स्टेटमेंट। छात्रों, आज हम लोग गति के बारे में विस्तार से जानेंगे, या छात्रों आज हम लोग गति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब नेक्स्ट पेज में है, हम लिखेंगे प्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंटेशन। ओके। तो प्रेजेंटेशन में हमें 5 कॉलम्स बनाने होते हैं। 5 नहीं, यहाँ पे 5 कॉलम्स बनेंगे। पहला शिक्षण बिंदु, देन छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन, छात्र क्रियाशीलन, श्यामपट कार्य और लास्ट में होता है मूल्यांकन। तो पहला जो हमारा शिक्षण बिंदु है उसमें हम लिखेंगे आज का जो टॉपिक है। हमारा टॉपिक क्या है आज का? आज का टॉपिक है गति। तो ये हमारा शिक्षण बिंदु में रहेगा। अब हम देखेंगे छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन। तो छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में हम लिखेंगे संकेत और लिखेंगे छात्र अध्यापिका चार्ट की सहायता से पाठ की व्याख्या करेंगी। यहाँ पे चार्ट वर्क दिया है, तो उसकी सहायता से छात्र अध्यापिका पाठ की व्याख्या करेंगे। और छात्र क्रियाशीलन में लिखेंगे छात्र चार्ट को ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब नेक्स्ट व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है तो उसे गति कहते हैं। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, मोटर गाड़ियाँ चलती है। गति के प्रकार, तो गति के प्रकार क्या क्या है? एक हो गया सरल रेखीय गति, दूसरा एक समान गति, और थर्ड हो गया असमान गति। उसके बाद यहीं पे हम लिखेंगे चाल के बारे में। चाल क्या है? चाल है वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और चाल का सूत्र क्या है? कुल तय की गई दूरी डिवाइडेड बाय कुल समय अवधि। तो चाल एक अदिश राशि है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। इसे ms-1 द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ओके।
उसके बाद यहाँ पे छात्र क्रियाशीलन में हम लिखेंगे छात्र। छात्र अध्यापिका की बातों को ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे हम ये भी लिखेंगे कि छात्र जो है श्यामपट्ट कार्य को अपनी कॉपी पर उतारेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में आज का हमारा हेडिंग रहेगा गति, और यहाँ पे हम इस तरह से श्यामपट्ट कार्य को दिखाएंगे। और लास्ट, एट द लास्ट मूल्यांकन। मूल्यांकन में हम जानते हैं कि हम नीचे लिखते हैं, मूल्यांकन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसे लास्ट में लिखा जाता है। तो पहला क्वेश्चन जो है हम ये लिखेंगे कि गति के कितने प्रकार होते हैं, पहला क्वेश्चन पूछेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम ये पूछेंगे कि चाल का मात्रक क्या है। तो मूल्यांकन, ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि मूल्यांकन को आपको यहाँ पे फ्रंट में फर्स्ट में नहीं लिखना है, मूल्यांकन हमेशा नीचे लिखी जाती है लेसन प्लान में। यहाँ पे आपको मूल्यांकन नहीं लिखना है, ये रॉन्ग होगा अगर आप यहाँ पे लिखेंगे। मूल्यांकन हमेशा हम पाठ पढ़ाने के बाद क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, छात्रों से कुछ सवाल करते हैं, तो वो हम एंड में करते हैं ना, इसलिए ये चीज़ जो है हमारा लास्ट में होगा, मतलब नीचे साइड हमें मूल्यांकन के जो प्रश्न है उसे लिखना होता है। अब नेक्स्ट पेज में हम फिर से 5 कॉलम्स बनाएंगे, और अभी जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो होगा अदिश तथा सदिश राशियाँ। अदिश तथा सदिश राशियाँ, और विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे सबसे पहले हम। तो पहला है चाल किसे कहते हैं, दूसरा जिसमें बच्चों का उत्तर होगा एक समय में तय की गई दूरी। छात्र क्रियाशीलन में हम यहाँ लिखेंगे। देन अदिश तथा सदिश राशियाँ किसे कहते हैं, तो छात्र क्रियाशीलन में होगा निरुत्तर, मतलब छात्र इसका जवाब नहीं देंगे। देन हम क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे अदिश तथा सदिश राशियाँ। तो अदिश राशियाँ जिसे हम स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं इन इंग्लिश, क्या है ये, वे भौतिक राशियाँ जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश राशियाँ कहते हैं जैसे दाब, समय, चाल, ताप आदि। उसके बाद है सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ क्या है, वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशियाँ कहते हैं, जैसे वेग और विस्थापन आदि। उसके बाद है गति की सापेक्षता। तो व्याख्या, एक ही वस्तु के साथ गति एवं विराम की अवस्था में हो सकती है। एक ही वस्तु साथ साथ गति एवं विराम की अवस्था में हो सकती है, अर्थात कोई भी वस्तु निरपेक्ष विराम अवस्था में नहीं हो सकती। जैसे नाव में बैठा व्यक्ति नाव के सापेक्ष तो विराम अवस्था में होता है, जबकि किनारों के सापेक्ष गति की अवस्था में होता है। तो ये हो गया गति की सापेक्षता। और यहाँ पे हम लिखेंगे छात्र क्रियाशीलन में कि छात्र श्यामपट्ट कार्य को अपनी कॉपी पर उतारेंगे। दूसरा हम लिखेंगे छात्र छात्र अध्यापिका की बातों को सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे श्यामपट्ट कार्य। तो यहाँ पे हम श्यामपट्ट कार्य में क्या दिखेंगे, अदिश राशियाँ, जो हमारा यहाँ पे सब हेडिंग है, स्केलर क्वांटिटीज़, अदिश राशियाँ। देन यहाँ पे नीचे सदिश राशियाँ, वेक्टर क्वांटिटीज़। एट लास्ट यहाँ पे हम मूल्यांकन करेंगे, सवाल पूछेंगे छात्रों से। तो पहला सवाल है सदिश राशियाँ किसे कहते हैं, दूसरा सदिश राशियों के उदाहरण दीजिए। अब नेक्स्ट पेज में फिर से हम 5 कॉलम्स बनाएंगे। यहाँ पे लास्ट पेज है, तो लास्ट पेज में फुल नहीं जाएगा आपका, हाफ जाएगा। हाफ, लास्ट पेज के फुल पेज में से हाफ पेजेस में हमें कॉलम्स बनाने हैं, और इसमें हम शिक्षण बिंदु लिखेंगे वेग। तो व्याख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में लिखेंगे वस्तु द्वारा इकाई समय में, वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई कुल विस्थापन को वेग कहते हैं। यह वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित हो सकता है। यह एक सदिश राशि है। चाल तथा वेग का मात्रक समान है, अर्थात मीटर पर सेकेंड। वेग जिसे हम वेलोसिटी बोलते हैं इन इंग्लिश, वेग का जो सूत्र है वो है d/t, वेयर जहाँ d इज इक्वल टू विस्थापन और t इज इक्वल टू समय। और यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे छात्र क्रियाशीलन। तो छात्र क्रियाशीलन में लिखेंगे छात्र छात्र अध्यापिका की बातों को सुनेंगे और श्यामपट्ट कार्य को अपनी कॉपी पर लिखेंगे। उसके बाद अभी हम देखेंगे श्यामपट्ट कार्य। तो वेग संबंधित कुछ उदाहरण है यहाँ पे, उसे हम
मैंने जो है श्यामपट्ट कार्य में दिखाया है। श्यामपट्ट कार्य वेग से संबंधित उदाहरण। उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह 180 मीटर की दूरी 4 मिनट में तय करती है। उषा की औसत चाल तथा वेग क्या है? तो औसत चाल का सूत्र क्या है? हमने फर्स्ट में ही देखा था, तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया समय। तो 180 मीटर डिवाइडेड बाय 1 मिनट। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 3 मीटर पर सेकेंड। और औसत वेग जो है वो हमारा क्या निकलेगा? विस्थापन बटा समय। वेग का हम अभी देखे थे विस्थापन बटा समय होता है, तो 0 मीटर विस्थापन बटा 60 सेकेंड, तो कितना हो गया? 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा कुछ उदाहरण न्यूमेरिकल्स है। ओके, अब लास्ट में फिर यहाँ पे हम लिखेंगे वेग मूल्यांकन में वेग का सूत्र बताइए। तो यहाँ पे हमारा लेसन प्लान एंड होता है। लास्ट में हम देखेंगे पुनरावृत्ति और गृह कार्य। तो पुनरावृत्ति में पहला सवाल है रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। चाल एवं वेग में अंतर बताइए। दूसरा, गति की सापेक्षता से आप क्या समझते हैं। एंड लास्ट, गृह कार्य, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। और दूसरा, वेग से संबंधित प्रश्न बताएं। तो यहाँ पे हमारा गति मोशन का लेसन प्लान एंड होता है। अगर ये लेसन प्लान आपके लिए यूज़फुल हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और लेसन प्लान अड्डा जो मैंने चेंज किया है, आप देखे होंगे, लेसन प्लान अड्डा से मैंने इसे चेंज कर दिया है और इसका नाम जो है मैंने बदल दिया है। और चैनल का नाम है लर्निंग फेज। So please like, share and subscribe my channel, and thank you so much